अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। आज बस काफ़ी देर से ये पेंडिंग मूवी थी, तो मतलब लगा लें कि कितने महीने ही हो गए थे इस मूवी को आए हुए। तो बस कहते थे देखने जाएंगे देख जाएंगे। असल में हम लोग तो ना ये पंजाबी मूवी लवर्स हैं, और ये है कि शुक्र है कि मेरे बच्चों को भी ना आगे से पंजाबी सिनेमास पसंद है, मूवीज़। वो तो बिल्कुल ना खुद पूछेंगे कि मामा वो पंजाबी है, जैसे वो कैरी ऑन जटा थी और ये वो, हमने कहा हाँ उसी की है। तो वो काफ़ी टाइम से लगा लें बच्चों की पढ़ाइयाँ, फिर कभी कुछ कभी कोई काम, इस वजह से देख नहीं सके। तो आज फाइनली ना बस बच्चे कहते हैं बाबा इतनी देर हो गई आपने हमें नहीं दिखाई। तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है चले जाते हैं। तो पैकेजेस मॉल फिर हम लोग चले गए, क्योंकि वहाँ टाइमिंग पता की तो वो हमारे मुताबिक सूटेबल थी, यानी रात को 9 बजे मूवी लग रही थी, तो टाइम से ना बंदा फ्री हो जाता है फिर, क्योंकि वो ब्रांड्स और हर चीज़ तो बंद हो जाती है 10 बजे। लाहौर में तो लगा हुआ है ना भाई इस तरह का टाइम, वो क्या कहते हैं छोटा कोरोना कह लें कि उसकी कोई शक्ल है। कोरोना नहीं, क्या कह सकते हैं, वो क्या होता है लॉकडाउन। हाँ मैं तो कोरोना भी लगी हूँ, तौबा दफ़ा करे अल्लाह करे ना ही आए। हाँ लॉकडाउन जो है ना स्मॉल वो लगा हुआ है, तो इस वजह से ब्रांड्स वगैरह हर चीज़ बंद हो जाती है। तो हमने कहा चलो भाई मूवी देखेंगे और बाहर निकलेंगे तो फिर बाहर से कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि बाकी वो चीज़ों से तो बाइकआउट है जो असल बच्चों ने खानी होती हैं। तो बस फिर भागम भाग में हम लोग जी लेट हो गए, क्योंकि इसलिए कि रास्ते में ट्रैफिक बड़ी थी। पहुंचे हम पैकेजेस मॉल, तो बस यहाँ से दौड़ें लगी हुई थी, पकड़ के ना यहाँ से स्कैनिंग करवाई और सीधा डायरेक्ट वाली ऊपर वाली लिफ्ट पकड़ी कि अब ऊपर ही सीधा जाके, और इसको देखे इसने तो मुझे डरा ही दिया एकदम। ये मेरा कैमरा हिलता आपको समझ आई होगी, मैं देख रही थी कि शायद ना ओरिजिनल नहीं है। तो बस फिर ये देखें, ये एक मतलब औरत है जिसने ऐसा लगाया हुआ है। भाई मैं कहती हूँ कि कोई बुराई नहीं है, हो सकता है उसको क्या मजबूरी हो कि मियाँ ना कर सकता तो वो खुद कर रही है, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छी बात है कि वो अपना रिस्क हलाल कमा रही है बजाय मांगने के। और बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने पकड़ी लिफ्ट और ऊपर गए। ऊपर हम लोगों ने जाना था सेकंड फ्लोर पर, सिनेमा जो है ना और काफ़ी ब्रांड्स ऊपर हैं, नीचे सारा शॉपिंग मॉल है। बस फिर ये ऊपर वाले हम पोर्शन में पहुंचे हैं, तो यार ये मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि पता नहीं इसकी डिज़ाइनिंग या डेकोरेशन इतनी खूबसूरत लगती है ना कि वाइट वाइट सा, कैमरे में तो उतना ओरिजिनल लगे ना लगे, बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने ऊपर वाला फ्लोर बनाया हुआ है कि मुझे एम्पोरियम से ज़्यादा ना इसका ये फ्लोर पसंद है। और ये सिनेमा वगैरह बहुत काफ़ी बड़ा है यानी ये। तो बस फिर यहाँ से ना इनके बाबा ने पकड़ी टिकटें, और टिकटें पकड़ी तो रोला पड़ गया जी हम लोगों ने। तो ज़ाहिर है वो पॉपकॉर्न्स और खाना लिए बगैर अंदर नहीं जाना, ड्रिंक्स वगैरह। तो बस वो भी पकड़ते पकड़ते ना हमारी पहली 15 मिनट की मूवी तो गई समझें। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो पंजाबी मूवी है, समझ में लग ही जाएगी कि क्या हो रहा है। तो वही बात है कि वो समझ में बड़ी ईजीली आ गई थी जहाँ से भी छोड़ी थी। और आए हुए भी तकरीबन 6 माह, तो मुझे लगता है 4 माह हो गए हुए थे, तो इतना रश भी नहीं होना था। बस फिर जी ये पॉपकॉर्न्स वगैरह, अब मैं सोचूं कि कैमरा पकड़ूं कि पॉपकॉर्न्स पकड़ूं, तो फिर मैंने बड़ा मुश्किल से एडजस्ट किया और ड्रिंक्स ना बस बच्चों को इकट्ठा कर के पकड़ाई। और यहाँ पहले खा तो लेना भाई, मूवी तो हम बाद में भी देख लेंगे। ये देखें अब इनकी लगी है दौड़े, अब इनको याद आ गया कि ओहो मूवी भी तो देखनी है। बस फिर यहाँ पर जाके अपनी सीट्स पकड़ी। It was a pleasure meeting you. Looking forward to working with you. हाँ जी अंकल बस मजाक बहुत आ रहे हैं, बहुत मजाक खूब मारता बंदा यार।
चले जी, मूवी फिनिश अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, बोरिंग नहीं थी। और जिस तरह कह रही हूँ, जिस मूवी में नासिर चन्योटी हो हमारा पाकिस्तानी एक्टर, तो फिर वो मूवी का ना मज़ा ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। सारी मूवी अपनी जगह थे, लेकिन जैसे वो नासिर चन्योटी की एंट्री होती है ना, तो यकीन करें कि फ़िल्म ना अब जान आ जाती है उसमें। और खैर कैरी ऑन जटा से कम थी, कैरी ऑन जटा 3 तो कमाल थी। और बाहर निकले जी, यहाँ पर हो रहा था सिंगिंग कंपटीशन, इन्होंने वो फेस्टिवल लगाया हुआ था, तो ये सारे बेसरों को तो मैंने नहीं किया कैप्चर इतना ज़्यादा, इनकी मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। और इन सब में से जो एक आवाज़ अच्छी निकली वो मैं आप लोगों को भी सुनवाती हूँ। तेरे साथ क्या हुआ, अल्फाज कब सुनने तो आओ, छोड़ो तुम्हें ले जाएगी, और जी मुझे फाइनली ये 360 फ़ोटो बूथ भी मिल गया, तो मैंने तो फटाफट ने इनको बुला के इकट्ठा किया, क्योंकि ये कोई कहाँ जा रहा था कोई कहाँ। चलो मैंने कहा खड़े हो जाओ इस पे, क्योंकि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो चले, मैं खुद तो नहीं हुई, लेकिन मैंने ना इनसे अपना शौक़ पूरा कर लिया। और बस फिर जितना मर्ज़ी मूवी दिखा लो, कुछ भी कर लो भाई, जितने मर्ज़ी बड़े हो जाएं, इन्होंने ये चीज़ें लिए बगैर घर रोते हुए ही जाने। तो बस फिर इतना समझाया कि चलो बेटा मूवी भी तो देखिए, छोड़ो अब ये चीज़ें। नहीं जी, मूवी तो गई, हमने कहा था दिखाओ। तो बस फिर यहाँ पर ना इनको ये लेकर दी, वैसे भी ठीक थी, इतनी महंगी भी नहीं थी राइड्स, मतलब 100 या 150 की एक थी। तो फिर हमने कहा चलो रुलाना ज़रूर है, जाओ ले लो। और बस ये करते करते ना इनको यहाँ से निकाला। फिर भी ना कुछ मसला रह जाता है बच्चों में, पता नहीं, खैर मुझे लगता है ये सारे बच्चों के साथ ही है। तो इन्होंने हमें तंग करते रहना है और हमने इनको ले जाते रहना है, ये ज़िंदगी की कहानी है और ऐसी रहनी है। बस फिर हम लोग यहाँ से इनके ये सब चीज़ें करने के बाद ना, तो हम लोग निकले, तो ब्रांड जो थे ना वो बंद हो रहे थे, और खाना पीना हम लोगों ने, जो बच्चों ने खाना था वो हमने खाना नहीं था, बाइकआउट था। तो कुछ हम लोगों ने सिनेमा में ना ड्रिंक्स और वो पॉपकॉर्न इतने खा लिए कि वो बहुत फुल हो गया हुआ था, बिल्कुल भूख नहीं थी। बच्चे भी कहें कि हमें भूख नहीं है। तो बस फिर मैं घर में कढ़ाई बनाकर गई हुई थी, तो दोपहर में, जो मैंने नहीं दिखाई थी पहले आपको व्लॉग में, अभी एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो इतनी मज़े की मैंने कढ़ाई बनाई हुई थी। फिर हमने कहा नान पकड़ते हैं, जाके घर कढ़ाई खाते हैं। और फिर बच्चों ने कहा कि मामा हमें साथ थोड़े से समोसे फ्राई कर दें, बस उनको फिर मैंने वो करके दी, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इसकी एंट्रेंस थी। जाते जाते मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, बड़ी खूबसूरत इन्होंने वो फेस्टिवल के लिए तैयार की हुई थी। मतलब मुझे ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं, खूबसूरत लगती हैं। और ये नया अंडरपास बना है और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैं साथ साथ दिखा देती हूँ भाई, क्योंकि बड़े जो लोग हैं वो लाहौर के भी हैं। और ये देखें, अब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको सबके व्लॉग्स में तो नज़र नहीं आती होंगी। ये जो है ना, ये मनाल के सामने ग्राउंड है और इतना खूबसूरत तैयार हुआ था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि फाउंटेन के पीछे उसका व्यू कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और मनाल का तो मेरे ख्याल से आधी से ज़्यादा, बल्कि 99% दुनिया को पता ही है। अब अगर मुझे मनाल वाले इसमें डिनर अगर मुझे स्पॉन्सर करते हैं तो फिर तो ठीक है, मैं इनकी कोई तारीफ और कर देती हूँ, वरना मैं फजूल की क्यों करूँ भाई। और ये रही मेरी चिकन कढ़ाई, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, वाकई में सच्ची बड़ी मज़े की थी। और साथ इनके मैंने किए समोसे फ्राई। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए मज़ेदार व्लॉग में, उसका वेट करें, मैंने उसको एडिट करना है। अल्लाह हाफिज़।